नमस्कार। आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। वेरी ऑफ्टन अ चेंज ऑफ सेल्फ इज नीडेड मोर देन अ चेंज ऑफ सीन। अर्थात कई बार वातावरण में बदलाव से अधिक स्वयं में बदलाव की जरूरत होती है। जब परिस्थिति आपके विपरीत हो तो उस परिस्थिति से भागिए मत, अपितु स्वयं में बदलाव लाएं। आप जहां भी जाएंगे आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड, आपका वे ऑफ डूइंग आपके साथ जाएगा और आप वैसी ही परिस्थितियां उत्पन्न कर लेंगे। इसलिए चेंज योरसेल्फ। जब आप स्वयं को बदलते हैं तो आप नए वातावरण का स्वतः ही सर्जन कर लेते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात। प्रस्तुत है आज का शब्द। आज का शब्द है डेडली। इसका हिंदी में अर्थ होता है घातक, जानलेवा, भीषण। आइए अब इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। द स्कॉर्पियन हैज ए स्टिंग दैट कैन बी डेडली। बिच्छू के पास एक डंक होता है जो जानलेवा हो सकता है। धन्यवाद। प्रभात। अब समय है आज की पहेली का। थल में पकड़े पैर तुम्हारे, जल में पकड़े हाथ, मुर्दा होकर भी रहता है जिंदों के ही साथ। सोच के बताइए ऐसी क्या चीज़ है जो ज़मीन पर तो आपके पैर पकड़ती है लेकिन पानी में जाते ही आपके हाथ में आ जाती है। सोचिए। सही पे जाना, जूता, क्योंकि उसको हम पैरों में पहनते हैं लेकिन जैसे ही पानी में उतरते हैं उनको गीला होने और ख़राब होने से बचाने के लिए अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात। शुरू करते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन यानी 5 दिसंबर सन 1971 में भारत ने बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता दी। आज ही के दिन सन 2013 में रंग भेद के खिलाफ अभियान चलाने वाले दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति एवं भारत रत्न से सम्मानित नेल्सन मंडेला का निधन हुआ था। सुप्रभात। स्पेशल ऑफ द डे। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को विश्व भर में वॉलंटियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस स्थानीय, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी स्तरों पर परिवर्तन करने में लोगों की भागीदारी, सम्मान का एक उत्सव है। इस अवसर पर जन जागरूकता पैदा करने के लिए कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, प्रदर्शनियां, स्वच्छता अभियान आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। थैंक यू। प्यारे बच्चों, सुबह का नमस्कार। अब है आज की प्रश्नोत्तरी का समय। आज की प्रश्नोत्तरी में पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? इसका उत्तर है, महात्मा गांधी को देश रत्न की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने दी थी। आज का दूसरा प्रश्न है, राजा खेतड़ी ने स्वामी पद की उपाधि किसको दी थी? इसका उत्तर है, राजा खेतड़ी ने स्वामी पद की उपाधि विवेकानंद जी को दी थी। आज का तीसरा प्रश्न है, राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने किसको दी थी? इसका उत्तर है, राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को दी थी। आज का चौथा प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? इसका उत्तर है, मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की मॉर्निंग असेंबली का बाल गीत है, सुंदर कितनी होती ओस। सुंदर कितनी होती ओस, चमके बन के मोती ओस, ओढ़ ठंड की चुनरी रोज, फूलों का मुख धोती ओस। पाकर किरणों का मधु प्रेम, लगती जलती ज्योति ओस, छोड़ गगन का खुला बिस्तर, कलियों पर आसोती ओस। हल्की हल्की धुंधली सी जल की बूंदे छोटी ओस, सुंदर कितनी होती ओस, चमके बन के मोती ओस, चमके बन के मोती ओस। थैंक यू। बच्चों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बाल कहानी जिसका शीर्षक है बल से बड़ी बुद्धि। तो ध्यान से सुनना। एक गुफा में एक बड़ा ताकतवर शेर रहता था। वह प्रतिदिन जंगल के अनेक जानवरों को मार डालता था। उस वन के सारे जानवर उसके डर से कांपते रहते हैं। एक बार जानवरों ने सभा की। उन्होंने निश्चय किया कि शेर के पास जाकर उससे निवेदन किया जाए
कि हर दिन एक पशु शेर के भोजन की व्यवस्था के लिए गुफा में भेज दिया जाए, जिससे बाकी सभी जानवर सुरक्षित रहें। शेर मान गया। एक दिन शेर के पास जाने की बारी एक खरगोश की आ गई। खरगोश बड़ा बुद्धिमान था। खरगोश को देखते ही शेर जोर से गरजा और कहा, तुझे इतनी देर कैसे हुई? खरगोश बनावटी डर से कांपते हुए बोला, महाराज, रास्ते में एक शेर ने हमें रोक लिया। उसने मुझे पकड़ लिया। मैंने उससे कहा, यदि तुम मुझे मार दिया तो हमारे राजा तुम्हारे प्राण ले लेंगे। उसने पूछा, कौन है राजा? इस पर मैंने उसे आपका नाम बता दिया। खरगोश की बात सुनकर शेर को क्रोध आ गया। उसने गरज कर पूछा, चलो दिखाओ, वह दुष्ट कहाँ रहता है? खरगोश शेर को लेकर एक कुएं के पास पहुंचा। खरगोश ने चारों ओर देखा और कहा, महाराज, ऐसा लगता है आपको देखकर वह शेर अपने किले में घुस गया। शेर ने पूछा, कहाँ है उसका किला? खरगोश ने कुएं को दिखाकर कहा, महाराज, यह है उस शेर का किला। खरगोश स्वयं कुएं की मुंडेर पर खड़ा हो गया। शेर भी मुंडेर पर चढ़ गया। दोनों की परछाई कुएं के पानी में दिखाई देने लगी। खरगोश ने कहा, महाराज, देखिए, वह रहा मेरा साथी खरगोश। उसके पास आपका शत्रु खड़ा है। शेर ने देखा। उसने भीषण गर्जन किया। उसकी गूंज कुएं से बाहर आई। बस फिर क्या था? देखते ही देखते शेर ने अपने शत्रु को पकड़ने के लिए कुएं में छलांग लगा दी और डूबकर मर गया। तो बच्चों, कैसे लगी कहानी? धन्यवाद। नमस्कार। आज के जन जागरूकता विषय में हम बात करेंगे फ़ोन के ऑनलाइन प्रयोग के बारे में। हम सभी फ़ोन का प्रयोग करते हैं और इस कोरोना काल में फ़ोन हमारे लिए बहुत उपयोगी भी साबित हुआ है। चाहे वह कैसा भी काम हो, फ़ोन रिचार्ज, बिजली का बिल, किसी को पैसे भेजना, ऑनलाइन शॉपिंग, इन सभी कामों में हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। लेकिन हमें इन कार्यों को करते समय सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ आपराधिक तत्व एटीएम कार्ड ब्लॉक होने की बात बोलकर और कभी केवाईसी करने के नाम पर हमसे हमारे अकाउंट की जानकारी ले लेते हैं और उससे पैसे निकाल लेते हैं। हमें ऑनलाइन काम करते समय बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है और हमें अपने बैंक अकाउंट और कार्ड की जानकारी किसी को नहीं देनी चाहिए। एडवांस होना और हर नए काम को करने में कोई बुराई नहीं है। ज़रूरत है तो बस उस काम के प्रति जागरूक रहने की। धन्यवाद। सभी साथियों को संजीव शर्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची के लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जिसमें हम प्रतिदिन एक लर्निंग आउटकम को लेकर गतिविधि चर्चा करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 4 के हिंदी विषय के एलो कोड H404 के बारे में, जिसमें मौखिक अभिव्यक्ति एवं सृजनात्मकता को प्राथमिकता दी गई है। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक कक्षा शिक्षण में ऐसी ही अन्य गतिविधियाँ अपनी शिक्षण योजनाओं में शामिल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की गतिविधि। सभी शिक्षक साथी ध्यान दें, इस लर्निंग आउटकम के लिए गतिविधि कराने के लिए सबसे पहले कक्षा के छात्रों को छोटे छोटे समूह में बिठा लें। ये समूह 4, 5 अथवा 6 भी हो सकते हैं और प्रत्येक समूह में कम से कम 10 मिनट के लिए उनको एक विषय पर आपस में चर्चा करने को कहें। ये विषय कुछ इस तरह के हो सकते हैं कि जब मैं मेला देखने गया, या जब पहली बार साइकिल चलाई, या जब पहली बार माँ के साथ रसोई में मदद की। यह समूह बनाते वक्त यह भी ध्यान रखें कि छात्र अथवा छात्राओं को एक ही प्रकार की अभिव्यक्ति करने का अवसर दें। अन्य रुचिकर विषय भी आप चुन सकते हैं और जब ये छात्र चर्चा कर चुके हों तब 5 मिनट के लिए आप स्वयं की प्रस्तुति दें और छात्रों को वो प्रस्तुति सुनने के लिए कहें। अब छात्र समझ चुके होंगे कि हमें किस तरह से प्रस्तुति देनी है। प्रत्येक समूह से 1 अथवा 2 छात्रों को अपने विषय पर प्रस्तुति देने का अवसर दें। जब प्रत्येक समूह के छात्र प्रस्तुति दे चुके होंगे, अन्य छात्रों को अवसर दें कि वो उनकी प्रस्तुति में कुछ और जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। पूरी सजगता के साथ छात्रों की मदद करें। जहां कहीं भी समझ का अभाव दिखे वहां उनको संबंधित विषय पर स्पष्ट निर्देश प्रदान करें और गतिविधि की रोचकता को बनाए रखें।
आप सभी शिक्षकों से मेरा अनुरोध है कि जब भी गतिविधि करा रहे हो तो छात्रों को इस प्रकार से लगना चाहिए कि आप उन्हें पूरी गंभीरता के साथ सुन रहे हो और उनकी मदद के लिए हैं। इस प्रकार से इस गतिविधि को आप पूरा करा सकते हैं। कराते रहें गतिविधियां और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।